जय श्री राम। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि पर्व में आप सभी को कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ। नवरात्रि हमारे भारत देश का, हमारी आर्य संस्कृति की एक ऐसी परंपरा जिसने हमारी चेतना को परमात्मा से एकाकार करने के लिए तथा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोनों ही व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखा। भारतवर्ष में नवरात्रि इतने धूमधाम से मनाया जाता है जिसका कोई पैमाना ही नहीं है। अगर हम देखें तो इसको मुख्य रूप से गुजरात में देखें तो यहाँ गरबा और डांडिया के रूप में मनाया जाता है। जब हम गरबा जो खेलते हैं या डांडिया खेलते हैं तो जो गरबा खेला जाता है वो माँ की आरती से पहले खेला जाता है तथा डांडिया माँ की आरती के बाद खेला जाता है। अगर हम कैलेंडर में बहुत विशेष रूप से ध्यान दें तो बंगाल के कैलेंडर जब देखे जाते हैं तो उसमें नवरात्रि पर्व जब आता है यानी शक्ति की आराधना का जब पर्व आता है तो उसमें उस कैलेंडर को उस पक्ष के कैलेंडर को बहुत विशेष रूप से सजाया जाता है। संसार में जितना भी देखा जाए या शक्तियों की जब भी बात की जाती है तो उसमें नवरात्रि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है, बहुत ही अपना एक विशेष स्थान रखती है। अब हम नवरात्रि के स्थान की मैं बात कर रही हूँ तो नवरात्रि में आखिर ऐसा क्या है। अगर हम आज यहाँ महिलाओं को आगे रखा जाए, महिलाओं को एक उनका स्थान दिया जाए तो हमारी आर्य संस्कृति इस मामले में इतनी ज़्यादा आगे थी कि संसार के 3 महत्वपूर्ण स्थान, चाहे हमें शक्ति चाहिए, हमें धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो तीनों के तीनों विशेष स्थान हमारे यहाँ देवियों के पास ही थे। अगर हमें ज्ञान की साधना करनी थी, ज्ञान के लिए हमें कुछ चाहिए था तो माँ सरस्वती के पास जाते थे। अगर धन की कुछ अभिलाषा थी तो माँ लक्ष्मी के पास जाते थे और अगर हमें शक्ति की अभिलाषा थी तो माँ दुर्गा के पास जाते थे। दुर्गा यानी इस दुर्ग, इस शरीर रूपी दुर्ग, इस संसार रूपी दुर्ग का रक्षण करने वाली को हमने दुर्गा कहा। आइए समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये दुर्गा जो नवरात्रि में इतनी धूमधाम से जिसका उत्सव मनाया जाता है ये है क्या। सबसे महत्वपूर्ण बात कि दुर्गा का नाम जो दुर्गा रखा गया है वो ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दुर्गा यानी दुर्ग को कंट्रोल करने वाली, इस दुर्ग पर शासन करने वाली, इस दुर्ग को संभालने वाली, यानी एक तरह से जेलर। जैसे लौकिक में या हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जेलर जो होता है वो कोई नियम बना नहीं सकता, लेकिन जेल में बनने वाले सरकारी द्वारा नियम का पालन करवाता है। अगर कोई कैदी उस नियम का पालन सही ढंग से नहीं करता तो उसको वहाँ पे सजा देता है, या कोई बहुत अच्छे से कैदी उस नियम का पालन करता है तो उसकी सजा कम कराने में मदद करता है। यही दुर्गा का काम था, क्योंकि दुर्गा जो थी वो पार्वती का वो स्वरूप थी जो शिवजी के साथ ब्याहा गया था। शिवजी एक ऐसी अलादनी शक्ति, शिवजी की एक परम शक्ति जिसके साथ शिवजी ने विवाह किया, जो पार्वती का स्वरूप थी और वह दुर्गा के रूप में प्राकट्य आया। तो उस शक्ति का वो स्वरूप है और उस शक्ति के स्वरूप में क्या दिखाया कि वो शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति की कैसे अभिलाषा, कैसे उस शक्ति ने संसार में आकर कल्याण किया। सेम वही चीज दुर्गा का काम था कि दुर्गा संसार में व्याप्त आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही तापों का हरण करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने उन्हें बुलाया, लेकिन उन तापों का हरण करना उनका उद्देश्य था। लेकिन कब, जब वो व्यक्ति दुर्ग में रहता था, उस दुर्ग में कोई समस्या आती थी तो इसका हरण किया जाता था। लेकिन जब उस दुर्ग से उनका हरण हो रहा है और उसमें नियम का पालन नहीं होता तो दुर्गा क्या करती है, अपने त्रिशूल से उसका विनाश करती है। सेम यही अवस्था है
अगर हम इस शरीर में रहते हैं, इसमें अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कैसी भी समस्या आ रही, यानी हमने इस दुर्ग में रहने वाले हमने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए ये समस्याएं आ रही हैं, वरना समस्याओं का कोई कारण ही नहीं था आने का। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो समस्याएं हमें घेरे रहती हैं। फिर दुर्गा शक्ति उस समस्याओं से निदान दिलाने में मदद कैसे करेगी? नियम कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। नियम लौकिक में कौन बनाता है? सरकार बनाता है। तो परमात्मा ने नियम क्या बनाया आपके लिए कि आप इस संसार में आए हो, आपको इस संसार में रहते हुए कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म करने हैं जो जीते जी आप अपने परम पद को प्राप्त कर सको, मोक्ष को प्राप्त कर सको। आज देवी भागवत की मैं बात ना करते हुए आज मैं सिंपल, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं भागवत को, तो भागवत में जब भागवत की रचना की जा रही थी उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु हो चुके थे, तो चैतन्य महाप्रभु के समय का ही एक वर्णन आता है जो ब्रह्म संहिता के नाम से बहुत विख्यात हुआ था। उसमें लिखा था कि भगवान का यानी दुर्गा का एक भक्त था चैतन्य। उनका एक बहुत बढ़िया बगीचा था। उस बगीचे में भांति भांति के पुष्प लगे हुए थे। उस बगीचे के सामने एक किसी का घर था। उस व्यक्ति ने जब उस फूल वाटिका में, पुष्प वाटिका में बहुत सुंदर पुष्प को देखा तो उसका मन हुआ कि मैं ये फूल आज अपने भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। ये छोटा सा एक संकल्प था उसका, और उसने ये मन में विश्वास रखकर, मन के अंदर श्रद्धा रखकर वो मनसा पूजा के द्वारा वो फूल अर्पित कर दिया। जब वो फूल अर्पित कर दिया, थोड़ी देर बाद चैतन्य गया उस बगीचे से उस फूल को तोड़कर लाया और उसने वो माँ के चरणों में रख दिया। आज तक जिसे माँ कभी दिखाई नहीं दी थी, आज माँ ने उसे दर्शन दिए और कहती है, मैं चैतन्य बहुत खुश हूँ तुमसे, तुमने मेरे प्रभु को अर्पित किया हुआ फूल मुझे। चैतन्य नहीं समझ पाया ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस पुष्प को मनसा के द्वारा उस भक्त ने प्रभु को समर्पित किया था, वो फूल तुमने मुझे समर्पित किया है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। यानी यह दृष्टांत एक छोटी सी बात जरूर समझाता है कि मनसा पूजा, आपकी मनसा में वृत्ति कैसी है। अगर आप बहुत हवन कर रहे हैं, बहुत यज्ञ कर रहे हैं, बहुत घी जला रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके परिवार में आप अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अगर संतुष्टता नहीं बांट, आप प्रेम नहीं बांट रहे, तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ये सब का सब व्यर्थ है। क्योंकि दुर्ग में रहते हैं आप, उस दुर्ग में रहने के कुछ नियम हैं और नियमों का आपको जरूर पालन करना है। नियम बहुत बार बताए जा चुके हैं, आपको भी पता है, सत्कर्म करना, बड़ों की आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, आप चाहे कुछ करें या ना करें, इसी से माँ भवानी बहुत प्रसन्न होती है। इसके लिए ब्रह्म संहिता में एक बहुत प्यारा एक श्लोक आता है। वो श्लोक कहता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एका छाया एवा अस्ति भुवानी विभारती दुर्गा। इस सृष्टि की स्थिति, प्रलय और विनाश तीनों ही कालों को करने वाली माँ सिर्फ दुर्गा है। लेकिन जब अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं तो माँ उसका दंड भी देती है। इसलिए कहा जाता है लौकिक में कि देवी की आराधना करना बहुत कठिन है, उनको सिद्धि करना बहुत कठिन है। माँ बहुत आराम से प्रसन्न होती है, लेकिन अगर उनके नियम में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो वो बहुत बड़ा कष्ट देती है। अब आइए जानते हैं कि आज पहला नवरात्रा पड़ने वाला है, शैलपुत्री का नवरात्रा पड़ने वाला है, तो आप इसमें विशेष क्या करें। तो सबसे पहला विशेष है कि शैलपुत्री का नवरात्रा कल 7 तारीख से शुरू हो रहा है, सुबह से ही शुरू है, प्रतिपदा तिथि सुबह से ही शुरू है। लेकिन अगर कलश स्थापना की बात की जाए तो कोई भी कलश स्थापना में क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो उससे बढ़िया कोई और साधन नहीं है। अगर आपके पास ब्रह्म मुहूर्त का साधन नहीं पड़ पा रहा है तो सुबह 6:17 से 7:07 तक का सबसे शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। कलश स्थापना के लिए हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि उसके अंदर, कलश के अंदर थोड़े से सिक्के, पान, रोली, हल्दी, चंदन और
लौंग और इलायची ये जरूर रखी जाए, फिर पानी रखा जाए, फिर उसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर माँ का स्वरूप समझकर स्थापित किया जाए। कलश किसी भी प्रकार का हो सकता है, लोहे का, चांदी का, पीतल का, सोने का, जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी सामर्थ्य। माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है और आप स्थापित कीजिए। पहली बार शुरू हो रहा है, गुरुवार से शुरू हो रहा है, तो जब आप पूजा करें तो घर के कुछ कोनों में हवन के समय पीली सरसों जरूर रखें और वो सरसों, फिर पीली सरसों घर के कुछ मुख्य कोनों में जरूर स्थापित कर दें। वो एक तरह से अभिमंत्रित सरसों हो जाएगी। और गुरु का दिन है, भगवान का दिन है, इस दिन आपके घर में देवी पधार रही हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि कल माँ आ रही है, तो कल आप अपना स्वयं का श्रृंगार और माँ का श्रृंगार पीले वस्त्रों से करें, क्योंकि इस बार गुरुवार को आ रही है, यानी 9 नक्षत्र, 9 दिन और 9 देवियाँ। तो 9 दिन के 9 रंग बहुत महत्व रखते हैं जीवन के अंदर। तो कल पीला वस्त्र आप भी पहने, अपनी माँ को भी पहनाएं। कल छोटी छोटी कन्याओं को बेसन की बर्फी, बेसन का लड्डू भी खिला सकते हैं। पीले फल में केला भी खिलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो नारियल के अंदर गोला करके उसमें मिश्री भरकर माँ को समर्पित की जाए। इससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अब बात आती है कि कल जो दिन है माँ शैलपुत्री का, ये शैलपुत्री का दिन कहता क्या है ना, ये विशेष दिन है, लेकिन ये दिन कहता आपके लिए क्या है? तो ये दिन आपके लिए बहुत कुछ कहता है, विशेष दिन है। तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री का जो रूप है, जो स्वरूप है, वो अपने आप में बहुत महान है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर सवार दिखाई जाती है और इनके 2 हाथ दिखाए जाते हैं। इनके बाएं हाथ में त्रिशूल और दाएं हाथ में कमल दिखाया जाता है। इसका अपना एक महत्व है। माँ हमेशा एक श्वेत वस्त्र में ही दिखाई जाती है या लाल रंग के वस्त्र में दिखाई जाती है। पहले जो उनका वाहन है वृषभ, यानी वो धर्म का प्रतीक है और धर्म के प्रतीक में उसके 4 पैर तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो आप कल जो भी व्रत शुरू कर जाए तो उसमें आपकी तप, यानी आपका तप लगेगा। आप अपने आप पे कितना संयम रख सकते हैं, आप कितनी साधना कर सकते हैं। दूसरा, आपकी पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। दया भाव कभी नहीं भूलना है। माँ किसी भी रूप में आ सकती हैं और अपनी माँ, अपने परिवार के प्रति पहले दया, बाहर वालों के प्रति पालन और सत्य का पालन करना है। दूसरा, उनके हाथ में एक में त्रिशूल है। माँ तीनों तापों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ही तापों का दमन करने के लिए आती है, कमल को हाथ में लेके, यानी पवित्रता को हाथ में धारण करके। इन सभी बातों का विचार करते हुए ही कल बहुत सच्चे मन से अपने घर में माँ की स्थापना करिए और जीवन में खुशियों को स्थापना दीजिए। अगर ये मेरी बात समझ में आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 9 दिन के मैं 9 एपिसोड बनाने का प्रयास करूँगी, तो मेरा प्रत्येक एपिसोड ध्यान से देखो, उसमें कुछ विशेष टिप जरूर होंगी। अच्छा, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।